अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं दुआ भी करता हूं कि आज का दिन आपका इंतहाई एक खुशगवार दिन गुज़रे और ख़ुशी वाला दिन गुज़रे। यही जो है वो इंसान को चाहिए कि वो हंसता खुश रहे, हंसता रहे और लोगों के लिए आसानियां पैदा हों, लोगों के लिए आप आसानियां पैदा करें। अगर आज के इस दिन में कोई एक शख्स भी आपसे खुश हो गया तो यकीन करें कि आज का आपका दिन एक इंतहाई खुशगवार दिन है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को के जो है ना, लोग आपको कुछ दें तो आप खुश हों, ऐसा नहीं है। दे के जो खुशी होती है, किसी की हेल्प करके, किसी की अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई मालदार हैं या बहुत ज़्यादा कोई अमीर हैं या पैसा ही जो है वो सारा कुछ जो है वो खुशियाँ लाता है। नहीं, एक ज़रा सी कोई तवज्जो किसी पे अगर आप दे देंगे, उससे अगर वो खुश हो जाएगा तो मेरा ख्याल है आपका आज का दिन एक अच्छा दिन गुजरेगा। तो मेरी आज सबसे ये रिक्वेस्ट है, आज कोई एक ऐसा छोटा सा कोई एक काम करें जिससे कोई दूसरे को आप खुश कर दें। कोई छोटा सा, अगर मतलब पानी ही किसी को पिला दें, या मकसद मेरा कहने का कोई भी एक छोटी सी खुशी, किसी को आप जाते हुए हाथ ला के सलाम ही कर दें ऊंची आवाज़ में, तो वो भी जो है उसके लिए एक खुशी का बायस बन सकता है। तो कल है जी, इंशाल्लाह कल से मैच स्टार्ट हो रहा है। अब क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर ले। कल हमारा जो इंडिया का और इंग्लैंड का लास्ट फाइनल टेस्ट मैच बड़ा क्रूशल डिसाइसिव टेस्ट मैच है। इंडिया को जो है वो इसके पॉइंट से वो आगे टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल खेलना है। अब ये ड्रॉ करे या इंडिया जीते, हार जो है वो इंडिया को बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए। अगर इंडिया हारेगा तो उसके लिए एक डिज़ास्टर होगा। मुश्किल लग रहा है, ऐसे मैंने बात कर दी, लेकिन हारना जो है, लेकिन पिच को देखते हुए कोई भी जो है ना डिसीजन आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। तो इसलिए बी सेफ और अच्छी पिच हो जिस पे थोड़ा लंबे और पूरे 5 दिन का ये मैच होना चाहिए। लेकिन इंडिया कंफर्टेबल पोजीशन में है। इंडिया की जैसी बॉलिंग और बैटिंग है, इंडिया को इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के अंदर में हराना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये मैं आपसे बात करूंगा जी। पिच के हवाले से काफ़ी बात हुई है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि स्पिनर्स को कैसे खेलना चाहिए। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अश्विन को और अक्षर पटेल को कैसे हैंडल करना है, कैसे खेलना है उसको। तो ये थोड़ा सा मैं अगर अपना कोचिंग एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो, जितनी क्रिकेट का थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है, क्योंकि सारे पिच का कह रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन किसी लेजेंड ने या किसी बड़े प्लेयर ने ये मशवरा नहीं किसी इंग्लैंड की टीम को दिया, या किसी ने ये नहीं कहा कि जो ये इंडियन जो स्पिनर्स हैं दे आर बेटर देन जो है ना वो इंग्लैंड स्पिनर्स। तो इस पर तो बात करूँगा थोड़ी सी। और फिर कल जो मैच हुआ, कल काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट डे था PSL के हवाले से, कि क्योंकि 3-4 एक और केस पॉजिटिव आ गया था, और फिर एक स्पोर्टिंग स्टाफ का जो है वो भी ओवरसीज़ है। तो ये 2-3, लेकिन कल का मैच होने से ये है कि अब PSL कंटिन्यू रहेगी और एहतियात और वो जो है उसको और ज़्यादा वो सख्त कर दिया गया। तो अभी बात करूंगा जी कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंडियन स्पिनर्स और इंग्लैंड स्पिनर्स। इंग्लैंड के स्पिनर्स में कल मैं देख रहा था कि जो जैक लीच है उसने भी बड़ा अच्छा जो है, बड़ा पॉजिटिव जो है ना, उसने वो एक बयान दिया कि उसने एक्सेप्ट किया कि इंडियन जो स्पिनर्स हैं दे बेटर स्पिनर्स देन अस। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, हमने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जो क्वालिटी लेवल है अश्विन है जो है वो ज़रूरी नहीं है वो इन्हीं पिचेस के ऊपर आउट करता है। दुनिया की हर ग्राउंड पे जाके, हर टूर पे जाके, हर मुल्क में जाके वो विकेटें लेता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है। ही इज़ ए क्लास एंड क्वालिटी बॉलर है। अक्षर ने भी जैसे उसने स्टार्ट लिया और जिस तरह का उसका भी इंटरनेशनल टेस्ट कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक
अच्छे बॉलर आगे आने वाले फ्यूचर में बनेंगे। एक्सक्यूज मी जी। तो अब देखिए, थोड़ी सी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं इनको, या बहुत सारे मैं बैट्समैन देखता हूँ कि जो अगर बॉल स्पिन हो रहा है, अगर बॉल समझ में नहीं आ रहा तो वो स्वीप शॉट शुरू कर देते हैं कि इसको स्वीप मारो। वो इयन चैपल भी कल कह रहा था कि स्वीप शॉट किसने सिखाई है। तो ये बिल्कुल 100% बात सही है कि समझ नहीं आ रही कि ये बजाय के पिच को ब्लेम करें, बजाय के और चीज़ें सोचें, वाई नॉट कि उन टेक्निकली आप बात करें, टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर आप देखें कि अब एशवन को कैसे खेलना है और अक्षर पटेल को जो है ना वो किस तरह खेलना है। सिंपल जी, मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और फिर जब मैंने अपना क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया था तो रावलपिंडी की जो पिच थी जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, वो उस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम नहीं बना हुआ था। तो उस वक्त एक और ग्राउंड था, पिंडी क्रिकेट क्लब ग्राउंड था, वहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस होते थे। वहाँ पे जो है वो स्पिन पिच मशहूर थी। इवन कई मैचेस में अगर मैं एज ए फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खेलता था तो नया बॉल स्पिनर से करा देते थे, इतना वो स्पिन था। तो वहाँ हमारे पास पिंडी में बड़े अच्छे जो है बैट्समैन थे जो कि स्पिनर्स को बड़ा अच्छा हैंडल करते थे, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते थे, और स्पिनर्स जो है वो पिंडी के उस वक्त डोमिनेट करते थे। नज़ीर जूनियर पिंडी से निकला, और पुराने साबर था, और मोहम्मद रियाज था, बड़े अच्छे स्पिनर्स रावलपिंडी ने उस दौर में प्रोड्यूस किए। फिर 92 में जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बना, पिचेस चेंज हुई, और फिर सारी पिंडी की क्रिकेट भी चेंज हो गई। अब स्पिनर्स को कैसे खेलना है, और फास्ट बॉलर को जो है ना उसको स्पिनिंग पिच के ऊपर जहाँ बॉल स्पिन हो रहा है, तो इसमें जो मेरे सामने जितने भी जो हम समझते थे उस वक्त स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। इंटरनेशनल में आप जैसे माजिद खान 85 में जब मैं भी क्रिकेट मेरी पहले दूसरा सीज़न ही था, तो माजिद खान हमारे कप्तान थे। तो वो उस वक्त जो है वो उनकी अपनी एक टेक्निक थी ज़्यादा स्पिन को खेलने के लिए, लेकिन वेरी इफ़ेक्टिव। तो वो बॉल के ऊपर फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं जाते थे, वो बॉल को स्पिन होने देते थे, और वो थोड़ा सा पीछे होके अगर तो बॉल सीधा रह गया तो वो सीधा खेल देते थे, अगर बॉल स्पिन हो गया तो पीछे उतर के उसको कट मार देते थे। एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव। और हमारे जो उस वक्त रावलपिंडी की पिचेस थी वो इसी तरह का बॉल स्पिन होता था जैसे अभी अहमदाबाद में हो रहा है, पड़ता था और निकलता था ऐसे, तो वो उस तरह की पिचेस थी। तो मेरा ख्याल है कि बजाय के स्वीप शॉट खेलने के द बेस्ट टेक्निक इज़, जो अभी हमारे क्रिकेटर्स भी मेरे जो व्यूज़ देख रहे हैं उनके लिए यही है कि वेट फॉर द बॉल। आप बॉल को वेट करें, उसको स्पिन होने दें। अगर ज़्यादा स्पिन हो रहा है, ये टेक्निक जो है ये सीधे जो है ना बैटिंग पिच के ऊपर नहीं है या किसी और पिच पे नहीं है, स्पिन है। अगर तो बॉल सीधा रहेगा तो आपको वो वहीं खड़े खेलेंगे या बैकफुट पे खेलेंगे। अगर वो स्पिन हो जाएगा तो यू कैन ईजीली कट। और देखिए ये स्वीप शॉट है, ये अगेंस्ट स्पिन जो है ना शॉट है। विद द स्पिन जो है ना जब आप शॉट खेलेंगे तो आपके लिए खेलना आसान हो जाएगा। अब अगर आप बैकफुट पे जाते हैं या आप थोड़ा सा वेट करते हैं बॉल का, तो एटलीस्ट आप बैकफुट पंच भी कवर में या मिड ऑन मिड ऑफ पे आप खेल सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी आपको, जो ये मैं लेफ्ट आर्म की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये एशवन की भी बात नहीं की है, ऑफ स्पिनर की बात नहीं की है, ये मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करेगा तो इंस्टेड ऑफ उसको फॉरवर्ड खेलें, उसको स्वीपे मारें, जस्ट वेट, ठीक है, और लेट उसको खेलेंगे। और अगर सीधा है तो सीधा रुक जाता है बॉल, आपको नज़र आ रहा है। अगर बॉल स्पिन होगा तो आप इजीली उसको कट शॉट खेल सकते हैं, या आप उसको कवर में या बैक फुट पूरे फेस ऑफ द बैट से आप उसको खेल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा एशवन की। अगर तो देखें जी, एशवन का ऑफ स्पिन है, ऑफ स्पिन आप को खेलना है, और जिसको उसको आपको वेट करके खेलना है, उसके लिए भी सिमिलर टेक्निक है। आपको पता है कि मिड ऑफ रखा हुआ है, मिड ऑन रखा हुआ है, शॉर्ट लेग है, सारा कुछ सिली मिड ऑफ,
क्लोज इन फील्डर खड़े हैं, आप जितना बॉल की तरफ जाएंगे उतना बॉल आपको स्पिन होगा, बल्ले को लगेगा, हैंडल को लगेगा, ग्लव्स को लग सकता है और इधर उधर कैच वो हो सकता है। जितना आप जाएंगे लेट खेलेंगे तो उतना आपके लिए वो इजी होगा। और स्पिन जितना स्पिन को होने देंगे और स्पिन जहाँ से होता है तो फिर फीट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की ये पिच थी अहमदाबाद की, यहाँ पे फीट यूज़ करना थोड़ा सा मेरे ख्याल में डेंजरस होगा। अगर कम स्पिन हो रहा है, स्पिन बाउंस नहीं हो रहा, फिर तो ठीक है। यस, बहुत ही क्लोज मिल गया तो फिर आप स्पिन के साथ उसको आप जो है ना पूरा बॉल निकल के बॉल के ऊपर जाके खेल सकते हैं। लेकिन आप उसको वेट करें। और दूसरी जो एक चीज़ है जो कि कोचिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो एक ट्रिक है वो है कि जैसे H1 है वो बॉल दूसरा बॉल करता है, जैसे सैयद अजमल है वो दूसरा बॉल करता था। मैं ये अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि सैयद अजमल को मैंने अपने बैट्समैनों को किस तरह तैयार किया, इस तरह इसको किस तरह हैंडल करते हैं। तो उसका दूसरा बॉल जो था वो नहीं पता चलता था, नहीं समझ आता था। तो इसके लिए सिर्फ उनके माइंड से जो ना निकालने की ज़रूरत है कि आप दूसरा बॉल खेलो ही ना। अब खेलो ही ना का क्या मतलब हुआ कि आप बस उसको सिर्फ ऑफ स्पिनर समझ के खेलो कि वो सिर्फ ऑफ स्पिन कर रहा है, दूसरा बॉल निकल जाएगा। अगर ऑफ स्पिन खेलेंगे एक चीज़ क्या होगी कि आप अंदर खेलेंगे, हर बॉल के मेरे अंदर आ रहा है, स्पिन होगा अंदर आएगा, स्पिन होगा अंदर आएगा। जब आप अंदर खेलते हैं तो आप थोड़ा बहुत सेफ होते हैं। और वहीं से अगर वो बॉल बाहर निकालेगा, एटलीस्ट वो बॉल अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो वो बीट हो जाएगा, उस पर आउट होने के चांसेस कम है। जब आप बॉल की तरफ जाएंगे, बॉल चेस करेंगे, ऑफ स्पिन होगा या बॉल बाहर निकलेगा तो वो आपका एज लेगा या आपको शॉर्ट लेग पे वो आउट कर सकता है। ये थोड़ा सा मेरा एक था, आज लोगों के पता नहीं अब ये सही है कि नहीं। लेकिन इसी तरह मैं आपको एक और इसमें फास्ट बॉलिंग के हवाले से भी बताता चलूँ। अगर किसी फास्ट बॉलर की बॉल आपको समझ नहीं आ रही है, उसकी स्विंग आपसे कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो रिमेंबर द बेस्ट ट्रिक इज द बेस्ट टेक्निक इट ऑलवेज प्ले इन स्विंग बॉल। आप समझे वो सारे इन स्विंग कर रहा है तो आपके लिए वो खेलना और मैनेज करना वो आसान होता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है ना वो मेरी आज थी कि अक्षर पटेल को, और मैं तो एक छोटा सा कोच हूँ लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है ना आपसे इसलिए शेयर किया कि ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनको किस तरह हैंडल करना है, कोई बात करे। मेरी खैर वीडियो क्या किसी टेस्ट स्टार ने देखनी है, मेरे तो ये सारे अपने छोटे मोटे जो है ना अपने मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वो देखते हैं। लेकिन चले उनके नॉलेज के लिए, और जो है ना इंग्लिश जो है वो किस तरह आप इसको हैंडल करेंगे। एक्सेप्ट करें कि इंडियन ये दोनों टॉप क्लास बॉलर हैं, पिच इनकी फेवर में है। और जैसे कल रेहाने कह रहा था कि जो पहली वाली पिच थी, जो थर्ड टेस्ट वाली, वही सेम पिच होगी, तो ठीक है, उसकी होम कंडीशंस हैं, वो होम ग्राउंड पे अपने खेल रहा है तो उनको बिल्कुल जो है ना एक राइट है कि वो जिस तरह की मर्जी पिच पे खेलें। तो किस तरह ये हैंडल करना है ये थोड़ा सा मैंने आपसे शेयर किया। अक्षर पटेल को, H1 को, या मतलब है इसको आप अनदर वर्ड्स करें कि किसी ऑफ स्पिनर को जो दूसरा बॉल अच्छा करता है, बाहर निकालता है, या जहाँ पे बॉल स्पिन ज़्यादा हो रहा है उसको आप किस टेक्निक से खेल सकते हैं। ट्राई करिएगा, अगर इफेक्टिव हो तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। अब बात करें जी PSL की। कल के जो है वो बड़ी खलबली थी, जो है वो काफ़ी सारे फिर टेस्ट हुए, ऑफिशियल्स के टेस्ट हुए, और उसमें भी फिर 2 जो है ना और केसेस निकल आए हैं, 3 निकल आए हैं शायद। अब मैं किसी का नहीं कोई यहाँ पे नाम मेंशन करूँगा। एक तो ओवरसीज़ जो है वो एक हमारा सपोर्टिंग स्टाफ में है और एक प्लेयर और है, और अब पता नहीं बाकी कोई छुपा ना ली और नाम या कोई ऐसी बात है। लेकिन कल का मैच ही आउट क्लास किया इस्लामाबाद ने कोयटा ग्लैडिएटर को। कोयटा ग्लैडिएटर चौथा मैच हार गए हैं, और ये सारा कसूर मैं कहूँगा जो एक टेंस माहौल जो है वो सरफराज ने टीम में क्रिएट किया हुआ है। एक टेंस जो है ना वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है और बाकी पूरी टीम को जो है ना उसने वो तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। मैं तो यही कहूँगा, चाहे किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इतनी टेंस, हर बॉल पे उसको डांटना। अब वो जायद महमूद एक नया लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, ठीक है उसके एक्सपीरियंस है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है।
अब उसके लिए आपको एज ए कप्तान पता होना चाहिए कि ये मुझे विकटें लेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा लेकिन ये मुझे विकटें लेके दे सकता है, और विकटें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको 10, 15, 20, अगर वो 30, 35 रन दे के 2 या 3 आउट कर देगा, ये इफेक्टिव है। और बाकी जितने बॉलर्स हैं सबका जो है ना उसने मेंटली डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, और अलग अच्छी खासी टीम है। और फिर देखें कि क्योंकि इनकी अपनी एक क्लब की जो है ना वो फ्रेंचाइज बन जाती है, वो साइम अयूब है, पता नहीं वो इनको उसके अलावा कोई और इमर्जिंग प्लेयर नहीं मिला था। अब इस्लामाबाद मोहम्मद वसीम लड़के को जो खिला रहे हैं तो वो अपना प्रेजेंस शो कर रहा है। जितनी भी फ्रेंचाइज अभी तक वो खेली हैं, सिर्फ ये वाइड फ्रेंचाइज कोयटा की है कि जो इतनी इमर्जिंग प्लेयर पता नहीं कहाँ से वो अपनी क्लब को ही उठा के ले आते हैं या पैसे बचाते हैं, या लेकिन साइम अयूब अभी तक उसको ओपन भी कराया, मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया। तो अब किसी और प्लेयर को ट्राई करें और ईमानदारी के साथ टीम बनाएं। आप जब इस तरह की बात करेंगे तो शायद आपके लिए फिर वो यही रिज़ल्ट आएंगे। तो बाकी फ़हीम अशरफ की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और फ़हीम अशरफ जिस तरह की वो खेला है, और इस तरह अगर बैटिंग में मैं जाऊं तो सरफराज की जो इस वक्त मैं ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल हो गया हूं उसके ऊपर, लेकिन उसकी सारी तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है। टू बी ऑनेस्ट वो बस ठीक है, उसने कल भी स्कोर किया है, पिछले 2-3 मैचों में वो स्कोर कर रहा है उसको, और उसी फ्रस्ट्रेशन में उधर से जब रिजवान स्कोर करता है तो ये शायद और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो ये नहीं होना चाहिए। सरफराज एक बड़ा समझदार होना चाहिए, उसको कूल माइंडेड होना चाहिए, और अपनी जो है ना वो टीम के ऊपर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर वो तवज्जो करे, लेकिन टीम का एटमॉस्फेयर, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर उसको रिलैक्स कर दे। उसको जब तक रिलैक्स नहीं होगा लड़के परफॉर्मेंस उस तरह नहीं कर सकते। कल की परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रहा है कि ये आगे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी जाके वो परफॉर्मेंस करेंगे और काफ़ी अच्छा जो है ना ये खेलेंगे। और कल फ़हीम अशरफ ने जिस तरह की बॉलिंग की है, और शादाब को भी लग रहा था दोबारा वो अच्छा टच में आ गया हुआ है, और जितने हसन अली अच्छी फॉर्म के अंदर है, और कल स्टर्लिंग ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, ऊपर से हेज़ ने बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया, और बड़ी अच्छी यंग टीम नज़र आ रही है। और जो लड़के उनके कल 2 इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं, और जिससे उनकी टीम और ज़्यादा मतलब बैलेंस नज़र आ रही है, और ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जेटिक, और वो यंग कप्तान है शादाब, और दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस अब ये बेहतर होती जा रही है। तो यहीं पे ख़त्म करूँगा जी। आपके कुछ मैसेजेस हैं लेकिन अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, फिर कल आपसे जो है ना इंटरेक्शन करूँगा, आपके मैसेजेस का जवाब ज़रूर दूँगा। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं जी कि आप क्वेश्चन जो हम सवाल भेजते हैं उसका ज़रूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि एश1 में और हरभजन में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ख्याल है दोनों ही क्लास बॉलर थे, दोनों थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर थे, लेकिन एश1 जो है मेरा ख्याल है अगर चॉइस हो, क्योंकि एश1 ना सिर्फ कि एज ए बॉलर बट एज ए होल फुल पैकेज, बैटिंग और फील्डिंग इज़ बेटर देन हरभजन। तो यहीं पे आज का शो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।